दुख चुनौती है, विकास का अवसर है। दुख अनिवार्य है। दुख के बिना तुम जागोगे नहीं। कौन जगाएगा तुम्हें? हालत तो यह है कि दुख भी नहीं जगा पा रहा है। तुमने दुख से भी अपने को धीरे धीरे राजी कर लिए है। तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर रहता है। तो ट्रेनें निकलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, शंटिंग होता रहता है गाड़ियों का और शोरगुल मचता रहता है, मगर उसकी नींद नहीं टूटती। तुम इतने सो गए हो कि अब तुम्हें दुख भी नहीं जगाता, मालूम पड़ रहता। लेकिन दुख का इस अस्तित्व में उपयोग एक ही है कि दुख मांझता है, जगाता है। दुख बुरा नहीं है। दुख न हो तो तुम सब गोबर के ढेर हो जाओगे। दुख तुम्हें आत्मा देता है। दुख चुनौती है। इसलिए दुख को तुम कैसा लेते हो, इस पर सब निर्भर है। दुख को चुनौती की तरह लो, लेकिन तुम्हें कुछ और ही सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया है कि दुख तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। सब बकवास। दुख चुनौती है, एक अवसर है। तुम दुख को देखो और जागो। दुख के तीर को चुभने दो भीतर। उसी से तुम्हें परमात्मा की याद आनी शुरू होगी। एक सूफी फकीर था, शेख फरीद। उसकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी। उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हम भी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी हमने प्रार्थना करते देखा है, लेकिन यह बात हमें कभी समझ में नहीं आती। तुम रोज रोज यह क्या कहते हो कि हे प्रभु, थोड़ा दुख मुझे तू रोज देते रहना। यह भी कोई प्रार्थना है? लोग प्रार्थना करते हैं, सुख दो, और तुम प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, थोड़ा दुख रोज देते रहना। फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूं और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूं और दुख में मुझे उसकी याद आती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इतना कृपालु मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दे, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है। फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूं और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूं और दुख में मुझे उसकी याद आती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इतना कृपालु मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दे, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है। तू सुख ही सुख दे दे तो मैं सो ही जाऊं। जगाने को ही कोई बात नहीं रह जाए। अलार्म ही बंद हो गया। तू अलार्म बजाता रहना, थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना, ताकि याद उठती रहे, मैं तुझे भूल न पाऊं, तेरा विस्मरण न हो जाए। देखते हो, देखने के ढंग पर सब निर्भर करता है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, यह तुम्हारे पाप इत्यादि का फल नहीं है जो तुम भोग रहे हो। यह जीवन की सहज व्यवस्था का अंग है। ज़हनो दिल में अगर बसीरत हो, तीरगी कैफे नूर देती है। जीस्त की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का शौर देती है। ज़हनो दिल में अगर बसीरत हो, अगर देखने की शक्ति हो, क्षमता हो, आंख हो, तो अंधेरे को ही प्रकाश में बदल लेने की कला आ जाती है। जीस्त की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का शौर देती है और जिंदगी की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का राज खोलती है, जिंदगी का रहस्य खोलती है। जिंदगी के द्वार खुलते हैं, जिंदगी की महिमा प्रकट होती है, जीवन का प्रसाद मिलता है। सब तुम पर निर्भर है। जहनो दिल में अगर बसीरत हो, तीरगी कैफे नूर देती है। जीस्त की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का शूर देती है। हादसाते हयात की आंधी हसबेफीक रास आती है, तेज करती है सोजा, अहले कमाल नाकिसों के दिए बुझाती है। इंतकाम गमो अलम लेंगे, जिंदगी को बदल के दम लेंगे। मर गए तो कज़ाए गेती के जर्रे जर्रे में हम जन्म लेंगे। जिंदगी में ना कोई गम हो, अगर जिंदगी का मजा नहीं मिलता, राह आसान हो, तो रहरों को गुमराही का मजा नहीं मिलता। जिंदगी में भटकने का भी एक मजा है, क्योंकि भटक कर पाने का एक मजा है। जिसने खोया नहीं, उसे पाने का मजा नहीं मिलता। इस जिंदगी के विरोधाभास को जो समझ लेगा, उसने जीवन का सारा राज समझ लिया। लोग पूछते हैं, हम परमात्मा से दूर क्यों हो गए? इसीलिए कि हम पास हो।
गए इसीलिए कि हम पास हो सकें। दूर न होगे तो पास होने का मजा नहीं है। मछली को निकाल लो सागर से, छोड़ दो घाट पर, तद्दफती है। पहली दफा पता चलता है कि सागर में होने का मजा क्या था। सागर में थी एक क्षण पहले तक, तब तक सागर का कोई पता नहीं था। अब अगर यह सागर में वापस गिरेगी तो अहोभाव होगा। अब यह जानेगी कि सागर का कितना कितना उपकार है मेरे ऊपर। दूर हुए बिना पास होने का मजा नहीं होता। विरह की अग्नि के बिना मिलन के फूल नहीं खिलते। विरह की लपटों में ही मिलन के फूल खिलते हैं। हादसाते हयात की आंधी, जीवन की दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं की आंधी हसबेफीक रास आती है, पात्रता के अनुसार रास आती है। तुमने देखा, तूफान आता है, छोटे मोटे दियों को बुझा देता है, और घर में आग लगी हो या जंगल में आग लगी हो तो और लपटों को बढ़ा देता है। यह बड्ढे मजे की बात है। छोटा दिया बुझ जाता है और लपटें जंगल की ओर बढ़ा जाती हैं। तूफान वहीं था। सब पात्रता के अनुसार है। तुम जर्रा जागो, तुम जरा जंगल की आग बनो, और तुम पाओगे कि जिंदगी की हर आंधी तुम्हारी लपटों को बढ़ाती है, तुम्हें बुझा नहीं पाती। जिंदगी का हर दुख तुम्हें परमात्मा के सुख के करीब लाता है, तेज करती है सोजे अहले कमाल, नाकिसों के दिए बुझाती है। जिंदगी में न कोई गम हो अगर, और अगर दुख न हो जीवन में, जिंदगी का मजा नहीं मिलता, तो सुख का अनुभव ही नहीं हो सकेगा। कांटों के बिना गुलाब के फूल में कोई रस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अंधेरी रातों के बिना सुबह की ताजगी नहीं है, और मौत के अंधेरे के बिना जीवन का प्रकाश कहां। जिंदगी में न कोई गम हो अगर जिंदगी का मजा नहीं मिलता। राह आसान हो तो रहरों को गुमरही का मजा नहीं मिलता। देखो इस तरह से, तब संसार भी परमात्मा के मार्ग पर एक पड्डिड ढाव है। फिर संसार परमात्मा का विपरीत नहीं है, विरोध नहीं है, वरन परमात्मा को पाने की ही चेष्टा का एक अनिवार्य अंग है। यह दूरी पास आने की पुकार है। यह दुख जागने की सूचना है।